सभी बच्चों का न्यू अनुभव ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने पिछली वीडियो देख लिया होगा। आपको मालूम है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, संविधान के प्रमुख संशोधन। तो हम आपको पुनः आपको याद दिलाते हैं कि पिछली वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको आप अवश्य देख लें। उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे से। तो आइए देखते हैं, आपके एग्जाम में प्राय पूछे जाते हैं प्रमुख संशोधन और आपको याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आइए देखिए, बहुत आसान तरीके से इनको आप लोग तैयार करें। और देखिए यहाँ पे संशोधन का नाम है, पिछले वीडियो से आगे हम बढ़ रहे हैं। ये क्या है? 69 संशोधन 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या किया गया। प्रावधान क्या है? दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया। दिल्ली का नाम क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया। किस संशोधन में? ये देखिए 52वां संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आपका नेक्स्ट है आपका 73वां संशोधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? पंचायती राज। यहाँ पे देखिए पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था। आप देखिए क्या है इस संशोधन में? 73वें संविधान संशोधन 1992 में। आइए चलते हैं 74वें संविधान संशोधन। देखिए यहाँ पे 74वें संविधान संशोधन में क्या है? नगर पालिका का गठन। यहाँ पे देखिए नगर पालिका का गठन है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 86 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में प्राय पूछा गया है, सभी प्रकार की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2001 में हुआ था। इसमें क्या है देखते हैं, यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। देखिए 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। और ये किस आर्टिकल में? देखिए यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 45 में व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 45 में व्यवस्था है क्या? अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट सेक्शन में, यहाँ पे देखिए 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। देखिए क्या है इसका प्रावधान क्या है? यहाँ पे देखिए दल बदल, यहाँ पे क्या है? दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण। मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? इसी एक्ट के तहत आपका जो भी है आपका इसी संशोधन में इसकी व्याख्या दी गई है। 91 आपका संविधान संशोधन 2003। आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में देखते हैं 92वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 2003 में हुआ था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एग्जाम में प्राय पूछा गया है। क्या? संविधान की 8वीं अनुसूची। देखिए 8वीं अनुसूची में देखिए ये बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली या भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ये भाषाएं क्या है? सम्मिलित की गई हैं। देखा आपने कौन कौन सी भाषाएं? अनुसूची देखिए 8वीं अनुसूची में कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये भाषाएं सम्मिलित की गई। आइए चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है आपका? 101वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 2016 में। 2016 में क्या है? बहुत ही चर्चित आपका विधेयक था। क्या आपका? जीएसटी। यहाँ पे देखिए क्या है आपका? देखेंगे क्या? जीएसटी। गुड सर्विस टैक्स। गुड सर्विस टैक्स। तो देखिए जीएसटी, यहाँ पे देखिए ये कौन सा विधेयक था? तो 122वां संविधान विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक के तहत 122वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत देखिए जीएसटी लागू की गई। कहां? भारत में। ये विधेयक में देखिए 8 सितंबर 2016 को इस विधेयक में प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हुए, राष्ट्रपति के सिग्नेचर। और ये कब? ये 8 सितंबर 2000 को सिग्नेचर किए। और ये जीएसटी आपको पता होना चाहिए, आपको पता है 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारत में लागू हो गई। यहाँ पे देखिए क्या है, 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारत में लागू हुई क्या, जीएसटी।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कौन सा आपका संशोधन है, यहाँ पे देखिए 101 आपका देखिए 2016 में। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए देखते हैं 102 ये जो संशोधन हुआ ये कब हुआ, 2017 में। ये संशोधन कब हुआ, 2017 में हुआ। आइए देखिए 2017 में ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग क्या किया गया, इसको देखिए, इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, संविधान में इस आयोग को स्थान मिल गया। संविधान में, भारतीय संविधान में इस आयोग को आपको क्या मिल गया, दर्जा मिल गया, अर्थात संवैधानिक दर्जा आपका मिला। इसको याद देखिए 102वां संविधान संशोधन के तहत 2017 में ओबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान हुआ। और विधेयक की बात की जाए कि कौन सा ये विधेयक था, तो ये देखिए यहाँ पे आपका विधेयक का नाम है 123वां आपका विधेयक था। 123वां विधेयक के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं 101 हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। 102 वेरी इंपॉर्टेंट। 103 वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखेंगे क्या, 2019। 103वां संविधान संशोधन कब आपका, 2019 में। क्या है, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ईडब्ल्यूएस अर्थात सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण प्रदान किया गया। सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण प्रदान किया गया। या देखिए कौन से विधेयक के तहत, 124वां आपका विधेयक के तहत। कौन से विधेयक के तहत, 124वां विधेयक के तहत क्या है, 10% का आरक्षण प्राप्त हुआ। अर्थात ये ईडब्ल्यूएस है क्या, या देखेंगे ईडब्ल्यूएस है क्या, तो आइए देखते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। देखिए क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है सामान्य वर्ग में जो आपके आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामान्य वर्ग के, जनरल वर्ग के कैंडिडेट, तो उन्हें क्या है आपका ये सुविधा प्रदान की गई है। क्या सुविधा, कि आपका 10% का आरक्षण उन्हें प्रदान किया जाए, वो चाहे शैक्षिक संस्थान हो, चाहे आपके राज्य कर्मचारी के रूप में हो, या केंद्र कर्मचारी के रूप में हो, या अन्य कोई सुविधाएं प्राप्त करने में हो, तो क्या है 10% का उन्हें आरक्षण का प्रावधान है। और इसकी एक शर्त होती है कि सामान्य वर्ग से पिछड़े वर्ग वाला उन्हें कहा जाता है, सामान्य वर्ग से पिछड़े वर्ग लोग उन्हें कहा जाता है जिनकी इनकम 8 लाख से कम है। जिनकी इनकम क्या है, 8 लाख वार्षिक, क्या है 8 लाख वार्षिक से कम है, उनको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सामान्य वर्ग के पिछड़े। सामान्य वर्ग के पिछड़े जिनकी इनकम कितनी है, 8 लाख से कम है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, शॉर्ट में इनको क्या कहा जाता है, ईडब्ल्यूएस कहा जाता है। ईडब्ल्यूएस अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप लोग ध्यान दें, ये भी आपका क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आइए चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट। देखिए आप देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट में देखते हैं, ये भी आपका क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका देखिए ये लास्ट है, इसके बाद कोई संशोधन नहीं हुई। आइए देखिए 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2020 में। इसके बाद कोई आपका संशोधन नहीं हुई है। इसमें देखिए क्या है, विशेष प्रावधान है। क्या विशेष प्रावधान है, एससी एंड एसटी। यहाँ पे देखिए क्या है आपका एससी एंड क्या है, एसटी। इसका मतलब क्या है, आपका अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। इसका मतलब है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। इसमें देखिए क्या है, 126वां विधेयक के माध्यम से, क्या है 126वां आपका 126वां विधेयक के माध्यम से इनके आरक्षण की व्यवस्था को 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। इनकी आरक्षण की व्यवस्था को 10 वर्ष और बढ़ाते हुए कब तक के लिए आपको वैध कर दिया गया है, तो आइए देखिए यहाँ पे देखिए 25 जनवरी, यहाँ पे 25 जनवरी और क्या है 2030 तक इसको वैलिड कर दिया है। क्या है आपका, जो व्यवस्था आपकी लागू रहेगी तो 10 वर्ष इसमें और इजाफा कर दिया गया है। कब तक ये आपका है, 25 जनवरी 2030 तक। तो देखिए फिर से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए
69 आपका जो संविधान संशोधन है, इसमें दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया। इसके बाद देखते हैं कि 8वां संविधान संशोधन में 1992 में हुआ। यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था में आपका सुधार एवं गठन इसका देखिए। फिर आपका 74वें संविधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, देखिए 74वां आपका, ये आपका किसके लिए है, ये आपका ग्रामीण स्तर के लिए, ग्रामीण स्तर के लिए या गांव के लिए, और ये आपका शहरी, देखिए ये आपका ग्रामीण है, ये आपका शहरी विकास से संबंधित है। यहाँ पे देखिए 74 आप देखिए 1992 में ये क्या है आपका, यहाँ पे नगर पालिका आती है, गांव में ग्राम पंचायतें आती हैं, नगर में नगर पालिका आती हैं। तो आइए चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2001 में देखिए क्या है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के उम्र के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। और किस आर्टिकल के तहत आपका, आर्टिकल 45 के तहत, आर्टिकल 45 के तहत इसमें अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का सबसे पहले आपका सुझाव किसने दिया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। फिर आपका देखिए महात्मा गांधी ने, इसके बाद उनके सपनों को साकार किया गया। यहाँ पे देखा आपने, उनके सपनों को साकार किया गया क्या, 86वां संविधान संशोधन 2001 में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान लागू किया गया। इसके बाद देखते हैं 91 में 2003 में दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण, आपका नियंत्रण यहाँ पे फिर देखते हैं। आइए 92 आपका संविधान संशोधन 2003 में हुआ। संविधान की 8वीं अनुसूची में ये देखिए आपकी बोडो, फिर देखेंगे डोगरी, फिर देखेंगे मैथिली और संथाली भाषाओं को क्या है, सम्मिलित किया गया है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका है 101 आपका 2016 में, जिसमें आती है क्या है, जीएसटी अर्थात गुड सर्विस टैक्स, अर्थात क्या है, गुड सर्विस टैक्स 122वां विधेयक के माध्यम से 8 सितंबर 2016 को अंतिम हस्ताक्षर इसमें प्रेसिडेंट के लिए, और इसे क्या है, यहाँ पे 1 जुलाई 2017 से जीएसटी संपूर्ण भारत में लागू कर दी गई। इसके बाद देखते हैं 102वां संविधान संशोधन में क्या है, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। फिर देखते हैं 103वां संविधान संशोधन 2019 में, यहाँ पे क्या है, ईडब्ल्यूएस, अर्थात ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अर्थात देखिए सामान्य वर्ग के कमजोर व्यक्तियों को, आप कमजोर बच्चों को या कमजोर आपसे अभ्यर्थियों को 10% का आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है 104वां संविधान संशोधन 2020 में से आपका 2020 में क्या है पारित हुआ, ये आप इसमें एससी है और आपका एसटी है। यहाँ पे एससी और एसटी, यहाँ पे एससी और एसटी को यहाँ पे देखिए 126वां विधेयक के माध्यम से, 126वां विधेयक के माध्यम से यहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था को 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया, आरक्षण की व्यवस्था को 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया। और ये कब तक आपका 25 जनवरी 2030 तक ये वैलिड कर दिया गया, 25 जनवरी 2030 तक ये वैलिड कर दिया गया। तो बच्चों ध्यान दें, इसको आप लोग बढ़िया से रिपीट कर लें। ये आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी बनी हुई, इसको देखें, आपके एग्जाम में जो भी आपके प्रश्न होंगे आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। और हम आपको पुनः आगाह करते हैं कि किसी वीडियो यदि आप लोग न देख रहे हो तो उनको अवश्य देखें। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।